video, we will discuss letter 4th of agency correspondence. अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, 3 लेटर्स नहीं देखे हैं, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ऑफ द प्लेलिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी लेटर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम स्टोरीज पे आएंगे जो कि SY BCom सेमेस्टर 4 की होने वाली है। तो अगर आपको इस टाइप की और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज लेटर। आज के लेटर में क्या होने वाला है, इससे पहले का लेटर में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। थर्ड लेटर में हमने देखा था जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को लिख रहा है लेटर अबाउट पुअर परफॉर्मेंस। अब इस लेटर के जो अंदर है उसमें क्या होने वाला है, इस लेटर के अंदर जो एजेंट है वो लेटर लिखेगा। एजेंट किसको लेटर लिखने वाला है, तो एजेंट जो है लेटर लिखने वाला है प्रिंसिपल को। वो रिप्लाई देगा कि किन किन कारणों की वजह से जो है वो सेल्स डिक्लाइन हुई थी, क्या क्या कारण रहे थे और क्यों डिक्लाइन हुई थी सेल्स, यानी कि ये सारे रीजन वो बताएगा और इसी के तहत आज का लेटर जो है वो होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल अबाउट द लेटर about poor sales for last 6 months and give valid reason। हमें valid reason भी देने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बनाना है, मोबाइल नंबर लिखना है, देन उसके बाद ये जो एड्रेस है और जो भी कंपनी का नाम लोगो जो भी है वो यहाँ पे होने वाला है। जो लेटर लिख रहा है, लेटर लिख रहा है कौन, तो एजेंट लिख रहा है। यहाँ पे आएंगे हमारी डेट एज यूजुअल, फिर द मैनेजर, हर लाइन के बाद कॉमा और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ये हमारे प्रिंसिपल की कंपनी का नाम है नेहा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर आएगा एक लाइन लीव, फिर आएगा डियर सर, कॉमा, अगेन वन लाइन लीव, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तो हम रिप्लाई दे रहे हैं कि हमारी क्यों पुअर सेल रही थी, उसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन अबाउट द पुअर सेल। नेक्स्ट हमारा मेन जो लेटर है वो स्टार्ट होता है। वी रिसीव्ड योर लेटर अबाउट योर कंसर्न ऑफ आर पुअर सेल्स फॉर लास्ट 6 मंथ। हमें जो है आपका लेटर मिला था, आपका यानी कि प्रिंसिपल का लेटर मिला था कि पुअर सेल्स क्यों रही थी इन सब के लिए। तो इसी के तहत हम जो है आपको रिप्लाई दे रहे हैं। वी आर वेरी सॉरी फॉर द ट्रबल टू यू। हम माफ़ी चाहते हैं जो भी आपको ट्रबल हुआ उसके लिए। काइंडली अंडरस्टैंड द सिचुएशन फ्रॉम आवर साइड। प्लीज़ आप जो है वो समझने की भी ट्राई करें, हमारे साइड से जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। वी वर्कड वेरी हार्ड, हमने बहुत हार्ड वर्क करा और बहुत सारे ऑफर्स भी इंट्रोड्यूस करे थे लास्ट 6 महीने में। But we are very sorry that we could not get the sales. We examined the reason for this and there is under। हमने बहुत ट्राई करा, हमने ऑफर्स निकाले, डिस्काउंट निकाले, लेकिन फिर भी सेल्स जितनी हमने सोची थी उतनी नहीं हो पाई और इसके हमने कुछ रीजन भी फाइंड आउट करे हैं, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या था, एज यू नो मोस्ट ऑफ आर कस्टमर आर फ्रॉम रूरल एरिया। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर बेस जो है वो रूरल एरिया से आता है, वो अर्बन एरिया के नहीं है, वो गाँव के लोग हैं और थोड़े पुअर है या फिर मिडिल क्लास कह लो। तो आपने जो है वो प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया है 15% से लास्ट 6 महीने के अंदर आपकी प्रोडक्ट का। तो वो लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और इसके कारण भी सेल्स हमारी डिक्लाइन हुई है। दिस क्रिएटेड मच प्रॉब्लम टू सेल योर प्रोडक्ट्स। सेकेंड रीजन यहाँ पे ये दिया है कि बिफोर 6 मंथ अवर कंपिटिटर्स, हमारे जो कंपिटिटर थे 6 महीने पहले, उन्होंने हमारी सेल्स टीम को जो है वो छीन लिया हम लोगों से। और हमारी जो न्यूली अपॉइंटेड सेल्स टीम है जो कि इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस सेल्स टीम, तो इसकी वजह से भी जो है वो एडवर्टीजमेंट में, सेल्स में, ये सारे में डिक्लाइन देखने को मिला था। बिफोर 6 मंथ अवर कंपिटिटर स्नैच आर 4 experienced salesperson and our newly appointed sales team is not much experienced. This has also created much impact. Third and the most tragic reason, ये सबसे बड़ा और रियल रीजन है, जो हमारे पास की भगत मिल है वो इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही है एज यूजुअल। तो वहाँ के जो वर्कर हैं उनको सैलरी नहीं दी गई है लास्ट 3 महीने की, तो उनको सैलरी नहीं दी गई तो वो खर्च कैसे करेंगे, और वो इन सब चीज़ों पे कम खर्च करेंगे, ज़रूरी की जो चीज़ें रहती हैं उन पर ज़्यादा खर्च करेंगे, राइट। तो लास्ट 3 महीने से भगत मिल के वर्कर को सैलरी नहीं मिली है, तो उससे भी हमारे जो सेल्स है वो डिक्लाइन देखने को मिली है। द मोस्ट ट्रेजिक रीजन इज द भगत मिल of our area that hasn't been working as usual and they have not given the salary to the employees for last 3 months. नाउ सम वर्कर हैव बीन एक्सपेल आउट ऑफ फ्रॉम द जॉब, यानी कुछ वर्कर को तो जॉब से ही निकाल दिया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। तो इस
इस प्रॉब्लम से भी हमारे जो सेल्स है उसको अफेक्ट देखने को मिला है। दिस क्रिएटेड मच प्रॉब्लम टू ऑल द बिजनेस इन अवर एरिया। सिर्फ हमारे ही बिजनेस को नहीं, आसपास के जितने भी बिजनेस हैं उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिली थी ये भगत मिल के कारण। वी होप दैट यू आर कन्विंस। हम आशा करते हैं हाँ आप हमारे ये सारे रीजन से कन्विंस हो चुके होंगे, आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि यानी कि क्यों सेल्स डिक्लाइन हुई थी। वी अश्योर यू, हम आपको आशा देते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे और आपकी सेल्स जो है उसको बूस्ट करके देंगे। और हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। प्लीज़ गिव अस सम टाइम ऑल्सो टू जनरेट न्यू कस्टमर। वी टू विश गुड बिजनेस। वी आर ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव हैं हम। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अवर प्रॉब्लम। हम आशा करते हैं आप हमारी प्रॉब्लम को जो है अंडरस्टैंड करेंगे। योर्स फेथफुली। सबसे पहले आएगा सिग्नेचर, उसके बाद आएगा नाम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख लेती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं आकाश पटेल। ओ ओ सॉरी, आकाश पटेल। यह आएगा हमारा नीचे की तरफ और यहाँ पे हमारी आएगी सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हमारा होता है फर्स्ट लेटर। इसी की सेम हेडिंग के अंदर हम दूसरा लेटर भी देखेंगे। ये पहले जो हमने और वीडियो बनाई थी, जिन जिन वीडियो में भी सेकंड लेटर जो है वो कनेक्टेड है, कंपनीज की जो नाम है, फर्म का जो नाम है वो कनेक्टेड है, उसके लिए मैंने आपको बोला है हर बार हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप जो सेकंड लेटर है उसको ध्यान से आप पढ़ो और उसकी आप अगर चाहो तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी का नाम सेम रखा है ना मैंने, तो आपको आगे वाले लेटर से देख देख के सीखने को भी मिलेगा कि कौन लेटर लिख रहा है, क्या एड्रेस है और ये सारी चीज़ें। ठीक है, राइट ए रिप्लाई लेटर टू द प्रिंसिपल अबाउट एक्सप्लेनेशन फॉर योर पुअर सेल इन लास्ट 6 मंथ। वही की वही सेम बात है, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ लोगो आएगा हमारा, देन डेट है, एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं और यही की यही सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। सेम बातें हैं, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ये आपके लिए लिख दिया था और यहाँ ऊपर मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी लेटर डिस्कस करेंगे। लास्ट के सिर्फ 2 लेटर बच गए हैं अब देखने के लिए। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है देन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड कीप लर्निंग।